24 दिसंबर 1945 अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के एक छोटे से शहर फेस्टिवला में लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। हर तरफ खुशियों का माहौल था। घरों में रोशनियां जगमगा रही थी। बच्चे सेंटा क्लॉज के गिफ्ट के इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी रात एक ऐसा हादसा हुआ जो लगभग 80 साल बाद भी दुनिया का सबसे रहस्यमय मिसिंग चिल्ड्रन केस बन गया। एक कहानी है जॉर्ज सोडर की फैमिली की। जॉर्ज सोडर घर के मुखिया थे, एक मेहनती बिजनेसमैन। लेकिन जॉर्ज की कहानी अमेरिका में शुरू नहीं हुई थी। उनका जन्म इटली के सर्दिया आइसलैंड में हुआ था। जब वो जवान थे तब वो अमेरिका आ गए और धीरे धीरे अपनी मेहनत से ट्रक बिजनेस खड़ा किया। उनकी पत्नी जेनी भी इटालियन इमिग्रेंट फैमिली से थी। दोनों ने मिलकर एक बड़ा परिवार बसाया। उनके 10 बच्चे थे। घर हमेशा आवाजों से भरा रहता था और क्रिसमस के दिन घर और भी जिंदा लगता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। बच्चे नए गिफ्ट देखकर खुश थे। कोई टॉय से खेल रहा था तो कोई चॉकलेट खा रहा था, कोई क्रिसमस ट्री के पास बैठा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल एक आम परिवार की तरह। लेकिन कभी कभी जिंदगी सबसे बड़ा हमला तभी करती है जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी। घर के कुछ बच्चे सोने चले गए, लेकिन 5 बच्चे अभी भी जग रहे थे। म्यूरिस, मार्था, लोइस, जेनी और उनकी सबसे छोटी बेटी। उन्होंने माँ से थोड़ी और देर जगने की परमिशन मांगी। क्रिसमस था तो माँ ने भी मना नहीं किया। कौन सोच सकता था कि यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला बन जाएगा। रात लगभग 12:30 बजे, सब कुछ शांत था। तभी घर का टेलीफोन बजा। उस जमाने में आधी रात को फोन आना आम बात नहीं थी। जेनी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक औरत थी। औरत किसी ऐसे आदमी के बारे में पूछ रही थी जिसे जेनी जानती तक नहीं थी। जेनी ने कहा रॉन्ग नंबर है और फोन काट दिया। लेकिन फोन काटने से पहले उसने कुछ अजीब सुना। बैकग्राउंड में लोगों के हंसने की आवाज, ग्लास टकराने की आवाज, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। लेकिन उस वक्त उसने इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। उसने फोन रखा और वापस सोने चली गई। बेडरूम में लौटते वक्त उसने और एक चीज नोटिस की। घर की लाइट अभी भी ऑन थी, दरवाजे भी खुले हुए थे। ये काम यूजुअली वही बच्चे करते थे जो देर तक जगे रहते थे। लेकिन उसने सोचा शायद बच्चे जब बाद में सोने आएंगे तब बंद कर देंगे, और वो वापस बेडरूम में चली गई। उसे नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में उसकी पूरी दुनिया टूटने वाली है। लगभग 1 बजे जेनी की आंख दोबारा खुली। इस बार किसी फोन की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब आवाज की वजह से, जैसे कुछ भारी चीज छत पर गिरी हो। एक जोर का झटका और फिर कुछ रोलिंग जैसी आवाज, जैसे कोई चीज छत पर घूमकर रुक गई हो। जेनी ने कुछ सेकंड सुना, फिर सब शांत हो गया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और फिर से सो गई। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद वो तीसरी बार जगी। इस बार वजह कुछ और थी। उसने धुआं महसूस की। जलने की स्मेल बहुत तेज थी, बहुत खतरनाक। जब वो बेड से उठी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर जल रहा था और सदर परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जेनी ने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, उसके सामने धुआं ही धुआं था। नीचे के ऑफिस रूम के पास से आग की लपटें उठ रही थी। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कुछ समझने का वक्त ही नहीं था। उसने जॉर्ज को जगाया। जॉर्ज ने आंखें खोली और तुरंत समझ गया कि सिचुएशन बहुत खतरनाक है। घर पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ था और लकड़ी के घर में आग लगने का मतलब होता है हर सेकंड मौत और करीब आना। जॉर्ज ने बिना वक्त गवाए बच्चों को जगाना शुरू किया। घर में अफरा तफरी मच गई। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था और कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। धुआं इतना घना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जॉर्ज और उसके बड़े बच्चे ने मिलकर घर के कुछ मेंबर्स को बाहर निकाला। सब लोग दौड़ते हुए घर के बाहर गए। ठंडी दिसंबर की रात में सब लोग घर के सामने खड़े थे। लेकिन तभी जेनी ने देखा जो 5 बच्चे देर तक जगे थे वो 5 बच्चे गायब थे। वो अभी भी ऊपर वाले कमरे में फंसे हुए थे। जॉर्ज ने बिना सोचे घर की तरफ दौड़ लगाई। उसका बस एक ही मकसद था, अपने बच्चों को बचाना। लेकिन तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। दरवाजों के आसपास लपटें थी, खिड़कियों से आग बाहर निकल रही थी। अंदर जाना लगभग नामुमकिन था।
फिर भी जॉर्ज रुकने वाला नहीं था। उसने सोचा कि वो सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर वाले खिड़की तक पहुंच जाएगा, वही सीढ़ी जो हमेशा घर के साइड में रखी हुई रहती थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, सीढ़ी वहां थी ही नहीं। जॉर्ज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो जगह खाली थी। उसके आसपास देखा, कहीं नहीं थी, सीढ़ी गायब थी। एक ऐसी रात में जब हर सेकंड की कीमत एक जान के बराबर थी। लेकिन जॉर्ज ने हार नहीं मानी। उसके पास 2 ट्रक्स थे। उसने सोचा ट्रक को घर के पास लगाकर उस पर चढ़कर वो खिड़की के पास पहुंच जाएगा। ये प्लान काम कर सकता था। वो पहले ट्रक की तरफ दौड़ा, इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं हुआ। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। जॉर्ज दूसरे ट्रक के पास दौड़ के भागा, लेकिन उसका भी वही हाल था। दोनों ट्रक्स जो रोज इस्तेमाल होते थे उसी रात अचानक डेड हो गए। जॉर्ज बाद में बार बार कहता रहा कि उसे समझ ही नहीं आया ये कैसे हुआ। उस वक्त उसके सामने उसके बच्चे अंदर फंसे हुए थे और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सोचो, एक बाप अपने बच्चों की चीखें सुन रहा हो और उन तक पहुंच ही नहीं पाए। शायद दुनिया में इससे बड़ा दर्द और कुछ भी नहीं। इसी बीच किसी ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइन काम नहीं कर रहा था। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन है, इमरजेंसी सर्विस सेकेंडों में मिल जाती है। लेकिन 1945 में सब कुछ लैंडलाइन पर डिपेंड करता था और वो लैंडलाइन डेड थी। मदद बुलाने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। आखिर में एक पड़ोसी ने भागकर फायर डिपार्टमेंट तक मैसेज पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह होने तक घर जलकर राख हो चुका था। जो घर कुछ घंटे पहले क्रिसमस मना रहा था, अब सिर्फ धुआं और राख का ढेर था। पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और बहुत ही जल्द कंक्लूजन निकाल लिया गया। उन्होंने कहा 5 बच्चे आग में मर गए, केस क्लोज। लेकिन जॉर्ज शोडर के लिए ये जवाब काफी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर मेरे 5 बच्चे अंदर मरे हैं तो उनकी बॉडीज कहाँ हैं? आग बुझने के बाद सर्चिंग शुरू हुई। उसमें इन्वेस्टिगेटर्स को 5 बच्चों के क्लियर ह्यूमन इमेज नहीं मिले। यही वो बात थी जिसने जॉर्ज और जेनी के दिल में शक पैदा कर दी। उनका मानना था कि इतनी जल्दी और इतनी पूरी तरह से बॉडीज का गायब हो जाना समझना मुश्किल था। यहीं से एक थ्योरी जन्म लेती है। क्या बच्चे आग में जले ही नहीं थे? क्या उन्हें किसी ने पहले ही बाहर निकाल दिया था? क्या आग सिर्फ एक कवर अप था बच्चों को छुपाने के लिए? उस वक्त किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सवाल थे और ये सवालों का सिलसिला कई दशकों तक चलने वाले थे। आने वाले सालों में कई लोगों ने पुलिस और शोडर फैमिली को कांटेक्ट किया। कुछ लोगों ने क्लेम किया उन्होंने आग वाली रात को घर के आसपास कुछ अजीब लोग देखे थे। कुछ ने कहा कि बच्चों जैसा ग्रुप किसी गाड़ी में देखे गए। एक विटनेस ने बताया कि कुछ बच्चे एक रेस्टोरेंट में देखे गए और उनके साथ कुछ एडल्ट्स लोग भी थे। इन रिपोर्ट्स की कभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हर नई रिपोर्ट जॉर्ज और जेनी के दिल में एक नई उम्मीद जगा देती थी। शायद बच्चे जिंदा हैं, शायद वो कहीं है, शायद वो वापस आ सकते हैं। समय बीतता गया, 1 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन शोडर फैमिली ने तलाश बंद नहीं की। उन्होंने हाईवे के पास एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाया। उस बिलबोर्ड पर मिसिंग बच्चों की फोटोज थी। हर गुजरती गाड़ी उसे देखती थी, हर मुसाफिर उसे पढ़ता था। लेकिन जॉर्ज और जेनी के लिए वो सिर्फ बिलबोर्ड नहीं था, वो उनकी उम्मीद थी। एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी संदेश, अगर तुम जिंदा हो तो घर वापस आ जाओ। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात मिस्ट्री नहीं है, सबसे दर्दनाक बात यह है एक माँ की उम्मीद। जेनी शोडर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक मानना बंद नहीं किया कि उसके बच्चे मर चुके हैं। उसे तब तक उम्मीद थी कि उसके 5 बच्चे जिंदा हैं। हर साल क्रिसमस आता था, लोग सेलिब्रेट करते थे, लेकिन शोडर फैमिली के लिए क्रिसमस खुशी का दिन नहीं था। वो उस रात की याद दिलाती थी जब 5 बच्चे बिना निशान छोड़े गायब हो गए थे। फिर 1967 में कुछ ऐसा हुआ जिसने केस को फिर से जिंदा कर दिया। परिवार को एक एनवलप मिला। एनवलप के अंदर एक फोटोग्राफ थी। फोटोग्राफ में एक यंग आदमी था। पीछे लिखा था कि ये लुइस हो सकता है। लुइस उस 5 बच्चों में से एक था। फोटो के साथ एक छोटा सा मैसेज भी था, लेकिन सेंडर का नाम नहीं था, एड्रेस नहीं था और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं थी, बस फोटो और सवाल। जॉर्ज और जेनी ने फोटो को बार बार देखा।
उन्हें लगता था कि उस आदमी में लुइस की झलक दिख रही है, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। आज भी लगभग 80 साल बाद द शोल्डर चिल्ड्रन डिसअपियरेंस को अमेरिका का सबसे रहस्यमय केस में से एक माना जाता है। ऑफिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो बच्चे आग में जलकर मर गए, लेकिन बहुत से लोग आज भी पूछते हैं अगर वो मर गए तो उनके निशान कहाँ गए, और अगर जिंदा हैं तो फिर उनके साथ हुआ क्या था। शायद इसका जवाब कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, उस रात सिर्फ एक घर नहीं जला था, एक परिवार की जिंदगी जलकर राख हो गई थी। और उस राख में कुछ सवाल ऐसे छुपे रह गए जो आज तक सुलझ नहीं पाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अनरियल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।